नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और देखिए, रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। नेत्रदान के बाद आज भगवान भक्तों को दर्शन देंगे और कल भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी जाएंगे। और इस खबर पर और अधिक जानकारी लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, रांची का ये प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर है और यहाँ भव्य तैयारी की गई है। किस तरह से यहाँ पर दर्शन के लिए अब नेत्रदान के बाद भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है, तस्वीरों के जरिए दिखाइए। और चूंकि भव्य यात्रा यहाँ पर निकाली जानी है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचेंगे, तस्वीरें दिखाइए वहां की। बिल्कुल रश्मि, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जगन्नाथपुर मंदिर में किस तरह से श्रद्धालु अभी नेत्रोत्सव से पहले ही यहाँ पहुंचकर भगवान का आशीष ले रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को यहाँ रखा गया है। हालांकि मुख्य मूर्ति भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा और भाई बलदेव की यहाँ पर मूर्ति शाम लगभग 4 बजे के लगभग यहाँ पर रखी जाएगी, जहाँ नेत्रोत्सव होगा और श्रद्धालु भी काफ़ी संख्या में जुड़ेंगे। तो श्रद्धालुओं को खासकर इंतजार है कि भगवान की उस मूर्ति का दर्शन करना, नेत्रोत्सव में शामिल करना है, ताकि वह भगवान से आशीष मांग सके। और कल सुबह 4 बजे के लगभग यहाँ से रथ यात्रा की पूजा शुरू हो जाएगी और दोपहर बाद ये भगवान यहाँ जगन्नाथ रथ पे सवार होंगे अपने भाई और बहन के साथ और मौसी बाड़ी के लिए निकलेंगे। लेकिन उससे पहले विष्णु सहस्त्रनाम पूजन भी की जाएगी। उसके बाद लगभग 5:30 बजे रथ यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ के मुख्य पुजारी भी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ की गई है रथ यात्रा को लेकर, और मंदिर में खास करके श्रद्धालुओं यहाँ पहुँचेंगे उनकी सुविधा को लेकर क्या कुछ यहाँ पर तैयारी रखा गया है। वो इधर होना है जी। जी, यहाँ पर क्या क्या कुछ तैयारी की गई है रथ यात्रा को लेकर, और आज विशेष जो नेत्रोत्सव होगी उसकी क्या क्या। जय जगन्नाथ। ये ऐतिहासिक रथ यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। जब स्नान यात्रा के दिन ही भगवान अपना स्वर्ण मंडप छोड़ करके बाहर आ जाते हैं स्नान मंडप में। उसके बाद स्नान के बाद वो एकांतवास में जाते हैं। आज वो एकांतवास समाप्त हो रहा है। शाम को 5 बजे भगवान बाहर आ करके संपूर्ण जगत को दर्शन देंगे। उसके बाद पूजा पाठ होगी, मंगल आरती होगी 108 की, और फिर 9 बजे रात को शयन आरती करके आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। कल सुबह 5 बजे से ही मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे। पुरुष वर्ग, महिलाओं के लिए अलग अलग रास्ता बनाई गई है, निकासी भी उसी तरह से है, जो कि 2 बजे तक यहाँ पर भगवान का दर्शन लोग मंदिर में ही करेंगे। 2 बजे के बाद विग्रह रथ के लिए प्रस्थान करेंगे। 2:30 बजे तक उनकी वहाँ स्थापना और श्रृंगार होता है, पूजा होता है, आरती होगी। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पूजन शुरू होता है, जिसमें कि पुजारी लोग रथ के ऊपर रहते हैं। आम जनता रथ के नीचे बैठ करके जो धोती या साड़ी पहने रहते हैं वो लोग पूजा कर सकते हैं। 5 बजे रथ खिंचाएगा। अनुमानित 6 बजे तक मौसी बाड़ी पहुँचने की है और 8 बजे भगवान का मंगल आरती होगा और रथ यात्रा का उस दिन समापन। रथ यात्रा 9 दिनों की होगी। इसमें मौसी बाड़ी में क्या क्या तैयारियां की गई है। भगवान वहां पर 9 दिनों तक मौसी बाड़ी में विश्राम करेंगे, वहां पर विशेष भोजनों का आनंद भी लेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं, वहां भी श्रद्धालु पहुंचेंगे पूजा अर्चना को लेकर। देखिए, मुख्य मंदिर में जो कार्यक्रम होता है, पूजा, भोग, शयन, आरती, सारी चीज़ें वो मौसी बाड़ी में ही संपन्न होगा। वो आपको पहुंचने के बाद तो उस दिन तो भगवान का विशेष भोग भी लगता है रथ यात्रा के दिन शाम को। दूसरे दिन से जैसा यहाँ होता है, प्रातः 6 बजे भगवान का आरती, 12 बजे दोपहर में भात दाल सब्जी का भोग, रात में चावल का रोटी का भोग। ये प्रतिदिन का भोग है, ये प्रतिदिन होगा। और विशेष कुछ इसमें है कि पंचमी के दिन भगवान जाते हैं द्वितीया को, और पंचमी के दिन लक्ष्मी जी जाकर के रथ को तोड़ देते हैं, एक चक्का को तोड़ देते हैं। इसलिए कि
भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन को लेकर के रथ पर गए, मौसी घर गए, लेकिन पत्नी को नहीं ले गए। इससे नाराज होकर के वो रथ का चक्का को तोड़ देते हैं। बाद में हम लोग फिर उसको बनवाते हैं। उसी तरह से वापसी रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा भोग होता है। उसमें भात आपको खिचड़ी और खीर का भोग लगता है भगवान को, क्योंकि साल भर में हर दिन दिन के दोपहर में भगवान का अन्न भोग होता है। साल में एक ही दिन ऐसा है जो कि रात को खीर खिचड़ी का भोग होता है, जिसमें कि हजारों हजार लोग वहाँ पर रहते हैं। भगवान का प्रसाद वितरण होता है, निःशुल्क प्रसाद वितरण होता है, और फिर दूसरे दिन रथ यात्रा होती है। और जगन्नाथ मंदिर, जैसा कि कहा जाता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पे यहाँ सब कुछ, यहाँ का मंदिर भी बना है और यहाँ के पूजा अनुष्ठान जो भी है वहीं की उसी की तरह। ऐसी क्या मान्यता है? यहाँ लोग आते हैं काफ़ी श्रद्धा के साथ, जो मन्नत मांगते हैं वह पूरी होती है, तो उसके बाद फिर भगवान के दर्शन के लिए भी पहुँचते हैं। तो क्या है अनोखा राज यह भगवान जगन्नाथ का कि लोग पुरी भी जाते हैं और उसी श्रद्धा के साथ रांची के जगन्नाथ मंदिर में भी पहुँचते हैं। एक चीज जान लीजिए कि जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, उस तर्ज पर कोई भी जगन्नाथ मंदिर में ना नीति होगा, ना प्रसाद चढ़ेगा, ना वैसा पूजा होता है। वो हमारे 4 धाम में एक धाम आता है, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पिंड भी अभी भी विद्यमान है। लेकिन चूंकि यहाँ का महाराजा ठाकुर रनीनाथ सहदेव जाकर के पुरी में आदेश लेकर के यहाँ मंदिर बनाए हैं, और भगवान भी बोले हैं कि हम भोग के समय, आरती के समय और रथ यात्रा के समय निश्चित रूप से वहाँ रहूँगा। इसी वरदान को लेकर के यहाँ के लोगों में उत्सुकता होती है कि रथ के दिन हम लोग निश्चित रूप से अगर यहाँ हैं तो भगवान का दर्शन करें, जिससे पुरी में जो फल मिलेगा वही फल यहाँ भी मिलता है, केवल रथ यात्रा के दिन। इसीलिए लोगों की भीड़ होती है। दूसरी बात है कि जो कोई भी भगवान के पास अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ आकर के पूजा करेंगे, उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होता है। ये हम लोग देखे हैं। रश्मि, आपने देखा यहाँ हमारे साथ पुजारी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जगन्नाथ पुरी में जो मंदिर निर्मित है, वहाँ जिस श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु पहुँचते हैं, उसी श्रद्धा भाव के साथ रथ यात्रा के दिन श्रद्धालु यहाँ भी पहुँचते हैं। और उन्हें उनकी जो आस्था है इस मंदिर से काफ़ी जुड़ी है। वह पूरी की तर्ज पर यहाँ भी जो मन्नत मांगते हैं, यहाँ भी उनकी मन्नतें पूरी होती है। यही इस मंदिर की खासियत है, और इसी आस्था को लेकर श्रद्धालु रथ यात्रा के दिन लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। यह सिर्फ रांची का ही त्यौहार नहीं है, यहाँ झारखंड या फिर अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं और रथ यात्रा में खासकर शामिल होते हैं। भगवान के रथ के रस्सी के सहारे वो खींचने में शामिल होते हैं, और उनकी जो श्रद्धा भक्ति है वह देखने लायक होती है। काफ़ी संख्या में भीड़ होती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक तैयारी भी पूरी कर ली गई है, और मंदिर समिति की ओर से भी वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर जो रथ मेला का आयोजन किया गया है वो भी काफ़ी भव्य है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आएंगे वह मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मेला परिसर में जो भी स्टॉल लगाए जाएंगे, वहां भ्रमण करने के बाद वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ सामानों की खरीदारी भी करते हैं। इसके साथ झूले, मेले और मिठाइयों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां की वह अपने मनपसंद भोजन का आनंद भी लेते हैं। बिल्कुल राजेश, देखिए, और ये सबसे बड़े त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। 7 दिन तक भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ अपनी मौसी के घर रहते हैं, और ऐसे में श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है और तैयारी भी यहाँ पर भव्य की गई है। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और इस जानकारी के लिए।